जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना शुक्राना सत्संग। गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे हैं सत्संग शेयर करने को, और मैं कुछ दिनों से कर नहीं पा रही थी। जो जितने भी सत्संग मुझे याद आएँगे, आज गुरु जी ही मुझसे शेयर करवाएँगे। संगत जी, सबसे पहले जो मेरा सत्संग है, वो है नवरात्रि का, नवमी का। तो क्या होता है कि हम अभी जहाँ रह रहे हैं रेंट पर, तो इससे जो लास्ट नवरात्रि थी वो भी हमारी यहीं थी, और जो कन्या लॉकर में कन्या जिमती हैं, तो पिछली बार अचानक ही मतलब आ गई थी खुद ही। जो कन्या हैं सब लॉकर बाहर थे, तो भाई ने ले आया था और भी बच्चों को वो ले आया था, तो आराम से हो गया था मतलब। और वैसे क्योंकि हम किसी को जानते नहीं हैं, तो कैसे देखें ढूँढेंगे पता नहीं था। तो इस बार क्या होता है, इस बार बाहर तो बच्चे नहीं दिख रहे थे क्योंकि अष्टमी नवमी भी साथ में थी, और पापा गए ढूँढने और बहुत टाइम लग रहा था, बच्चे नहीं मिल रहे थे। तो जो सेकंड फ्लोर पे आंटी जो जिम आ रहे थे, हमने वहाँ से कुछ बच्चे आए और पापा लेके आए कुछ बच्चों को। फिर उसके बाद थोड़े मतलब ज़्यादा नहीं आई थी कन्या, तो मैं बस गुरुजी से बोला कि मतलब माता रानी से भी कि 9 कन्या हो एटलीस्ट, और 2 लौकड़ हो तो कितना अच्छा हो, या उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो क्या होता है, फिर पापा ना और ले आते हैं बच्चों को। काफ़ी टाइम लग रहा था बट ले आए, और जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा कन्या लौकड़ सब आए, और बहुत अच्छे से नवरात्रि का पूजन हुआ। सब अच्छे से जिए और बहुत अच्छा लगा। तो ये तो नवरात्रि का था संगत जी सत्संग। अगला सत्संग होता है फिर दशहरा वाले दिन, क्योंकि जब हम जा रहे थे मेरे मामा जी के यहाँ पे, नाना जी के, तो रास्ते में मुझे बटरफ्लाई दिखती है, और मैं मम्मी को बोलती हूँ देखो बटरफ्लाई, लेकिन हम कैब में थे, कैब थोड़ी सी आगे निकल जाती है, तो संगत जी मम्मी देख नहीं पाती, लेकिन कुछ देर बाद उनको दिखती है, वो मुझे बोलती है। और फिर हमें ना बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती है ऐसे रास्ते में कंटिन्यू, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे लिए बटरफ्लाई मतलब बहुत रेयर हमको दिखती है, घर में तो कभी नहीं आती। तो फिर इसके बाद गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और संगत जी फिर क्या होता है, जब हम नाना जी के यहाँ अपने पहुँच जाते हैं, तो रास्ते में हम बोल रहे थे, मम्मी बोलते हैं मतलब कि ये तो मतलब वाइट कलर की है। मैंने कहा ऑफ वाइट कलर की जो रहती हैं वैसे थी, और मतलब मैं भी बोल रही थी कि कलरफुल नहीं दिखती हैं, बहुत कम, हमें रेयर दिखी है कभी। तो हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी सोसाइटी में वहाँ पे जो थोड़ा-सा ग्रीनरी है उस साइड में बटरफ्लाई होती है, और वो ना येलो कलर की होती है। तो शुक्राना गुरुजी ने येलो कलर में भी दर्शन दिए। और फिर हम अंदर जाते हैं, फिर मेरे जो नाना जी का जो फ्लोर है वो 7th है, तो वहाँ पे मैं बालकनी में आती हूँ, जस्ट मेरी नज़र पड़ती है नीचे, और वहाँ इतनी सारी बटरफ्लाई उड़ रही होती हैं, नीचे दिखती हैं। और मुझे बहुत सारी मैंने काउंट की तो कंटिन्यू मुझे 6 भी दिखी, और बीच-बीच में आ रही थी, जा रही थी। मम्मी को बताया मैंने, उन्होंने देखा तो उन्हें भी 2-3 दिखी, फिर तब फिर चली गई थी। फिर बाद में दोबारा मुझे दिखी, मैंने मम्मी को भी दिखाया। मतलब ना वहाँ मैं कुछ देर खड़ी ही रही कि मैं बटरफ्लाई देख रही थी। तो क्योंकि संगत जी हमारे तो घर पे बटरफ्लाई नहीं आती है, बहुत कम हमें गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। और क्या होता है, कुछ दिनों से संगत भी अपने सत्संग शेयर कर रहे थे कि उनको बटरफ्लाई उनके घर पे आती हैं। उनको बटरफ्लाई रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, और ऐसे सत्संग भी बहुत सुनने को हो रहा था। तो मैं गुरुजी से कहीं न कहीं मन में आता है कि बटरफ्लाई तो बहुत कम दिखती है, गुरुजी आप हमारे घर पे भी आइए बटरफ्लाई रूप में। ऐसा हो रहा था कि दर्शन करने का मन था, लेकिन कैसे होगा? तो गुरुजी ने दशहरा वाले दिन सारी होता है ना कसर पूरी कर दी। गुरुजी ने इतनी सारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी ये जो संगत को जिनको भी अगर डेली भी बटरफ्लाई रूप में दर्शन होते हैं ना, तो ये गुरुजी की प्यार है, गुरुजी की रहमतें हैं जो आप पे बरसा रहे हैं। क्योंकि एक संगत आंटी ने अपना सत्संग भी शेयर किया था, जिनको बटरफ्लाई रूप में गुरुजी घर पे अपने मतलब डेली ही दर्शन देते हैं। लेकिन जब उनके मन में ऐसा आया कि गुरुजी डेली मतलब दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, तो गुरुजी ने ना 2-3 दिन उन्हें दर्शन नहीं दिए, और बीच में उन्हें एहसास भी हुआ, और उन्होंने गुरुजी से बोला भी, तो गुरुजी ने थोड़ा-सा दूर से झलक दिखाई, बट उतना अच्छे से उस दिन दर्शन नहीं दिए, और बाद में फिर से गुरुजी ने उन्हें दर्शन देने शुरू कर दिए। तो गुरुजी हमें ये बताते हैं कि ये गुरुजी का प्यार है, या ये गुरुजी ही है जो हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि बटरफ्लाई ही तो है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि गुरुजी हैं। ऐसा आ जाता है काफ़ी संगत के मन में, क्योंकि हम पहले अपना दिमाग चलाते हैं, और ये सबके साथ होता है संगत जी। मेरा एक और सत्संग मैं शेयर करूँगी आपके साथ।
जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं या और भी कहीं, तो बड़े मंदिर जाते हैं ना तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि गुरुजी जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी की ब्लेसिंग वाली गाड़ी दिख जाती है, कभी-कभी 1-2 तो कभी थोड़ी ज़्यादा। तो उस दिन भी एक बार हम जा रहे थे, ऐसा ही होता है तो लेकिन मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मतलब मेरे मन में आई ये बात कि और भी किसी रूप में गुरुजी दर्शन दें क्योंकि मतलब ये तो दिख जाती हैं ऐसी गाड़ियाँ तो संगत जी आप मानोगे नहीं अगली बार क्या होता है मतलब मैंने जब ये सोचा ना तो मैंने गुरुजी से बोला भी गुरुजी मतलब पता है आप ही दर्शन दे रहे हो पर मेरे मन में एक बात आ गई। अब आ गई तो आ गई और गुरुजी ने सुन ली। तो अगली बार क्या होता है कि मैं मतलब हम जा रहे होते हैं बड़े मंदिर और 2 ढाई घंटे हमें लग जाते हैं, एक भी गुरुजी की ब्लेसिंग की गाड़ी नहीं दिखती। इवन हम गुरुजी के बड़े मंदिर के पास जो सीएनजी का है, वहाँ वो अंकल रोकते हैं अपनी गाड़ी, वहाँ वो सीएनजी भरवाते हैं, वहाँ पे भी हमें एक भी गाड़ी नहीं दिखती है। हमें गाड़ी कब दिखी जब हम एंट्री करते हैं, तब हमें 2-3 गाड़ी जो होती है वो दिखती है। तो संगत जी मैं समझ गई थी उस दिन जब गुरुजी की गाड़ी नहीं दिख रही थी तभी मैंने गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि लास्ट टाइम मैं सोच रही थी ना कि ये तो दिख जाती है देख ये भी ना मैं ही दिखा दूँ ऐसे गुरुजी ने मुझे समझाया। अगर गुरुजी की ब्लेसिंग होगी गुरुजी दिखाएँगे, अगर नहीं होगी तो नहीं दिखाएँगे। सब गुरुजी के ऊपर है तो हमें ये सब चीज़ें इतनी ऐसे नहीं लेनी चाहिए इतना कि मतलब हाँ, ये तो हो जाता है इतना आम है। गुरुजी की गाड़ियाँ तो दिखती रहती हैं, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये गुरुजी ही ब्लेसिंग देती हैं। अभी तक गुरुजी ने हमें घर पे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दिए, वो भी गुरुजी कभी न कभी ज़रूर देंगे, मुझे पता है। तो शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी और भी काफ़ी सत्संग है लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है इस समय, शायद गुरुजी का आदेश नहीं है। और संगत जी एक बात जो गुरुजी मुझसे बोल रहे थे, एक सत्संग और याद आया संगत जी कि तेरी अलमारी में कुछ है, तुझे मतलब अलमारी में से तू क्यों नहीं निकाल रही है, मैं कब से तुझे समझा रहा हूँ। तो एक सत्संग में फिर गुरुजी ने मुझे इशारा भी दिया कि पंडित जी का कुछ रखा हुआ था आंटी जी ने, जिससे काफ़ी टाइम हो जाता है तो निकाल देना चाहिए ना ये सब। तो अब मैं सोचूँ कि मेरी जो अलमारी है, कुछ महीने पहले ही हमने उसमें कुछ रैक लगवाना था तो दी थी, तो पूरी खाली की थी और फिर रखी। तो इस बीच तो हम कोई पंडित जी कहीं नहीं जा रहे हैं जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, तो क्या गुरुजी बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा था। तो मैं अपनी अलमारी भी नहीं लगा पा रही थी, मेरी हेल्थ इश्यू काफ़ी चल रहा है मतलब मेरे को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपनी अलमारी को खाली करके पूरा और लगाऊँ। तो फाइनली एक दिन मैं लेके बैठी, अभी 2-3 दिन पहले की बात ही है, 1-2 दिन पहले की। तो शुरू में ही आगे ही आप मानोगे आगे ही एक मैंने पॉलीथिन में एक चुन्नी छोटी वाली जो होती है वो किसी पंडित जी ने किन्हीं ने दी थी, तो मम्मी ने जैसे मुझे बोला था रख ले किसी अब पूजा में क्या था मुझे याद भी नहीं आ रहा है बट उन्होंने बोला था और वो एकदम आगे ही रखी हुई थी और मैंने कितनी बार देखी भी पर मुझे दिमाग में ही नहीं आया कि ये मुझे रखनी है या नहीं रखनी है, गुरुजी इसके बारे में तो नहीं बोल रहे। मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रही थी, तो मैं जब वो सामान देखती हूँ मेरे को ध्यान आता है हाँ, ये चुन्नी है, मम्मी भी वहाँ देखती है, मम्मी कहती है देख ये चुन्नी है, इसको तो नहीं बोल रहे गुरुजी और मैं भी वही सोच रही थी। तो अब संगत जी मुझे नहीं पता और भी कोई चीज़ है क्या? क्योंकि गुरुजी ने उसके बाद मुझे अभी भी मैसेज दिया और एक सत्संग मुझे भेजा है जो मुझे सुनना है कि तू बहुत ढूँढ रही थी ना अलमारी में तुझे नहीं मिल रहा था ना, तो मतलब उसके लिए गुरुजी ने एक सत्संग भेजा जो मैंने अभी सुना नहीं है। तो एक तो मुझे वो मिली है और अगर कुछ और भी है, जो गुरुजी बोल रहे हैं अलमारी में, अलमारी के लॉकर में, तो मैं वो भी एक बार देखूँगी अगर कुछ है तो। बाकी मैंने काफ़ी चीज़ें तो कर दी है उसमें सेट। माफ़ कीजिएगा संगत जी बैकग्राउंड से थोड़ी-सी नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। संगत जी ये मेरा सत्संग था और जो सत्संग है मुझे सच में अभी याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि गुरुजी की इच्छा होती है और बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि जब संगत का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझसे वो सत्संग शेयर नहीं हुआ। कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती गई तो जिस दिन गुरुजी ने करवाना था उस दिन करवाया। तो मतलब हम सबके सत्संग ना गुरुजी को ही पता है कि किस दिन कब कैसे शेयर करवाने हैं, कभी किसी का सत्संग नहीं मिला और बाद में मिला। तो संगत जी आप भी जब अपना सत्संग शेयर करें गुरुजी से अरदास करके ही शेयर करें कि गुरुजी को जो बुलवाना है वो बुलवाएँ, जो शेयर करवाना है करवाएँ, जो नहीं करवाना है वो नहीं करवाएँ अभी जब करवाना होगा तब करवाएँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, सभी संगत पर आंटी जी और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी खूब खूब ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अनंतम 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 गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जो मुझे उन्होंने इतना इतना
इतना मेरे ऊपर मेहर करी है। आज मम्मी ने बताया कि जो हम घर में सत्संग करते आ रहे हैं हर थर्सडे, तो हमारा आज 7 सत्संग था। हमने सत्संग पूरा कर लिया तो गुरुजी के जो तिलक लगा होता है ना फोटो स्वरूप पे, सॉरी संगत जी, जो तिलक लगा होता है, तो उस पर जब मैंने चंदन तिलक लगाया था। मम्मी ने बोला तुम लगा लो आज। तो जब मैंने लगाई और हमने जब सत्संग कर लिया तो बाद में नज़दीक जाकर देखा, हम सुनते रहते हैं ना तिलक में किसके दर्शन हुए। कल ही आंटी जी के चैनल पे सुना था कि विष्णु जी के, कृष्ण जी के दर्शन हुए थे एक आंटी जी को। तो मैंने कहा देखते हैं आज गुरुजी कोई मैजिक नहीं होगा क्या, जबकि मैं भूल गई थी कि गुरुजी ने तो सुबह सुबह ही मेरी जान बचाकर मुझे एक शुक्राना दे दिया था। तो जब हम पास से गए तो हमने देखा कि वहाँ पे हमें नाग देवता के दर्शन हुए, नीचे गोल गोल जैसे वो बैठते हैं और ऊपर जो फन बना होता है ना, तो वो जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। मैं मन में सोच रही थी कि सुबह जब मम्मी को बताया था कि आंटी जी ने ऐसे चैनल पे एक सत्संग शेयर किया था, तो वहाँ पे किसी ने बोला उनको तिलक में ना, तिलक प्रसाद में गुरुजी के विष्णु जी के दर्शन हुए ऐसे। तो मैंने बोला कि मैं महादेव, विष्णु जी, महेश जी सब एक ही हैं, पर मैंने बोला कि मुझे तो शिव जी का कुछ चाहिए, या तो त्रिशूल या कुछ भी जो शिव जी से रिलेटेड हो। मैंने ऐसे ही बोल दिया। और बाद में जब सत्संग हो गया, हम दोनों लंगर प्रसाद कर रहे थे, तब मैंने देखा कुछ बना है। मम्मी ने कहा कुछ तिलक पे है तो 3 है, ओम है, क्या है। जब पहले तो 3 लग रहा था, फिर ओम लगा, फिर जब और पास गए तो मैंने कहा ये तो नाग देवता है, ऐसे चिल्ला के बोली मैं। और मैंने अनंतम शुक्राना किया कि मैं तिलक प्रसाद में एक स्वरूप देखना चाहती थी, गुरुजी की ब्लेसिंग देखना चाहती थी। गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दिखाई, हमें आशीर्वाद दिया खूब सारा। दोनों घर में सत्संग अकेले कर रहे थे, मेरा भाई गया हुआ था, तो दरवाजे खुले हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी सब कुछ जगह थोड़ी ऐसे गार्डन में सब पेड़ वेड़ लगे, अंधेरा सा हो रहा है, एक बार दरवाजे खुले, आप ध्यान रखना। मैं बंद नहीं करी क्योंकि आप घर पे हो, सत्संग कर रहे हैं इसलिए। तो जब मैं बाहर दिया लेकर गई और चारों तरफ उसको हाथ से मंत्र जाप करते हुए ज्योत का प्रकाश फैला रही थी, तो गुरुजी को मुझे दिखाना होगा कि मैं तुम्हारे घर में हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और साथ में मौजूद भी हूँ। तो अब वो कैसे मुझे दिखाते, अंधेरे में छोटी सी लाइट के ऊपर। तो नीचे गमले में से ना एक बटरफ्लाई काले रंग की एकदम घूमती घूमती, उड़ती उड़ती, पंख फड़फड़ाती हुई सीधा ऊपर 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 आई। काफ़ी देर हुई और मैं मंत्र जाप करती रही और फिर वो दीवार पे जाके वहीं लाइट के बगल में चिपक के बैठ गई। तो मैंने मम्मी से बोला आप बाहर जाओ जल्दी से, गुरुजी के दर्शन कर लो, बटरफ्लाई रूप में आए, क्योंकि रात में कभी तितली के दर्शन नहीं हुए, कभी नहीं हुए। बहुत पहले एक बार कमरे में हुए थे, वो भी मम्मी को दर्शन हुए थे जब उनको कुछ ब्लेस करने के लिए गुरुजी आए थे बटरफ्लाई के रूप में। तो मम्मी बाहर गई, उन्होंने देखा, मंत्र जाप किया, हमने प्रणाम किया, शुक्राना किया गुरुजी का। और जब मैं थोड़ी देर बाद देखने गई तो वो बटरफ्लाई वहाँ से जा चुकी थी। आज के सत्संग में पता ही नहीं चला, तभी गुरुजी कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो। हमारा दिन बहुत ही ब्लेस था। शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग बोलने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, जो गुरुजी बुलवाते हैं वो मैं बोल देती हूँ। और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा कोई भी गलती हो गई हो तो। संगत जी, अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जिस पर आप अपना सत्संग अपनी वॉइस में शेयर कर सकते हैं या लिख कर भी भेज सकते हैं। गुरुजी की इच्छा से आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत, जब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।